ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार है। दोपहर के बाद नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। कथा शुरू करने से पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप इतने श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को और स्कंद पुराण को सुनते हैं। स्कंद पुराण को आषाढ़ के महीने में सुनना बहुत ही फलदायी बताया गया है। तो भगवान शिव शंकर और कार्तिकेय का आशीर्वाद पाने के लिए आषाढ़ के पूरे महीने स्कंद पुराण का रसपान करते रहिए। कई श्रोताओं ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ की कथाएं भी सुनाई जाए, तो आप सभी की इच्छा का मान करते हुए बहुत ही जल्द भगवान जगन्नाथ की कथाओं को प्रस्तुत करेंगे। आप सभी श्रोताओं की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए।
लाख कोशिश की, परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए, पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है, तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। प्रेम से बोलो स्कंद पुराण की जय हो। शिव परिवार की जय हो। जब भगवान भोले शंकर ने हलाहल विष को अपने गले में धारण कर लिया और सारी सृष्टि की रक्षा की, तो सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और भोले शंकर का जयकारा लगाने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने फिर से समुद्र मंथन करना शुरू किया। तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्ग आचार्य जी से अपने अपने चंद्र बल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्ग आचार्य जी ने देवताओं से कहा कि इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में, लगन में चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और दसम स्थान में हैं। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसीलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्रबल बहुत ही उत्तम है। यह गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्राप्त कराने वाला है। महात्मा गर्ग जी के इस प्रकार कहने पर महाबली देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोरों की आवाज़ उठ रही थी। इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा कि आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित
इन संपूर्ण गौओं का दान करें। ऋषियों के याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सारी की सारी गौएं दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उस परम मंगलमय महात्मा ऋषियों ने उन गौओं का दान स्वीकार किया। उसके बाद सारे के सारे फिर से समुद्र मंथन करने लगे तो उस समय समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, चूत और संतान ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। तो उन सबको एक जगह रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन में रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। उसके बाद चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दानवों ने फिर से समुद्र को मंथना आरंभ किया। वे सभी बल में बढ़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार समुद्र मंथने से उत्सरेवा नामक घोड़ा प्रकट हुआ। वह समस्त असव जाति में एक अद्भुत रत्न था। और फिर गज जाति में रतनभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इन सबको भी मध्य में स्थापित करके वे सारे के सारे पुनः समुद्र मंथने लगे। तो उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकर सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्मादकारक धतूर तथा पुष्कर आदि बहुत सारी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक जगह पर रख दिया और फिर देवता और दानव पूरे उत्साह से पहले की भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्या रूपी देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेता पुरुष आन्वेषिकी वेदांत विद्या कहते हैं और कुछ लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई इनको रिद्धि सिद्धि, आज्ञा और आशा का नाम देता है। कोई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सदा उधम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया भी कहते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न हैं, वे इनको भगवान की योग माया भी कहते हैं। तो देवताओं ने देखा कि देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्री अंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छतर तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर डुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर सारे देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए थे। वे तत्काल राज्याधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। सारे के सारे बहुत ही खुश थे। और फिर उसके बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्री अंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में गोमद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वनमाला लेकर सहसा हाथी से उतर गई। वह माला लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से बनाई थी। उसके ऊपर भंवरे मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाला
परम पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के गले में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। फिर उन दोनों के दर्शन पाकर वहाँ पर उपस्थित संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर और चारणगण परम आनंद को प्राप्त हुए और फिर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मंथने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरण अवस्था थी। वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। तो देवता उन्हें देखते ही बहुत ही खुश हुए और उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे रहे। तभी वर्षपर्वा नामक दैत्य ने बलपूर्वक धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां गए तब राजा बलि ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने उन सब के लिए कोई इच्छा नहीं की है। हम तो इस अमृत को पाकर ही संतोष कर लेंगे। अब तुम यहाँ से चले जाओ। हे देवताओं, प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्ग लोक को चले जाओ। तो राजा बलि ने इस प्रकार कहकर देवताओं को फटकार लगाई। तो सारे देवता चिंतित हो गए और फिर से भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने देखा कि देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत लेकर आऊँगा। तुम सारे के सारे अमृत पीने की तैयारी करो। इस तरह कहकर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को राहत दिलाई और वहीं पर ठहराकर स्वयं मोहिनी रूप धारण किया। और उधर पाताल लोक में सारे दैत्य आपस में लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि उनके बीच में अमृत को लेकर विवाद छिड़ गया था। तो उस समय श्री हरि विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके वहां पर पहुंच गए। तो मोहिनी को देखकर सारे दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा कि हे महाभागे, मेरी एक बात मानो। तुम हमारा निर्णय करो। हमारे बीच में अमृत को लेकर विवाद छिड़ गया है और एक तुम ही हो जो इस विवाद को शीघ्र ही शांत कर सकती हो। कहीं यह लड़ाई युद्ध में ना बदल जाए, इसीलिए तुम इस अमृत का विभाजन कर दो। तो श्री मोहिनी कहने लगी कि विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त होता है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा ही धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? ना मैं आपको जानती हूँ और ना आप मुझे जानते हैं। यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं। अतः आपको भली भांति सोच विचार करके ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। तो देवी मोहिनी की बात सुनकर राजा बलि ने कहा कि हे देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी हम उसी प्रकार ग्रहण कर लेंगे। यह हम तुमसे सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हारे फैसले पर कोई भी तर्क नहीं करेगा। आज जो तुम कहोगी वही सत्य होगा। राजा बलि के इस प्रकार कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी
दैत्यों को लौकिक गति का दर्शन कराती हुई कहने लगी कि हे श्रेष्ठ दैत्यों, आप लोग किसी अनिर्वचनीय देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हो, अतः अमृत का अधिवासन करें, इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज पूरा दिन व्रत रखें और कल सुबह इसी अमृत से अपने व्रत का पारण करें। और बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगा दें। तो सारे दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे और मोहिनी के रूप में फंस चुके थे, तो उनके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई थी। जैसा मोहिनी देवी कह रही थी, वे उसे ही ठीक मानकर वैसा ही कर रहे थे। सभी ने व्रत रख लिया। रात्रि को सभी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया और स्नान करने के बाद सारे आवश्यक कार्यों को पूरा करके राजा बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए बैठ गए। सारे के सारे आलथी पालथी लगाकर बैठे थे। बलि, वृषपर्वा, नमोची, शंख, बुद्बुद, सुदृष्ट, संहात, कालनेमी, विभीषण, वातापी, इलवल, कुंभ, निशुंभ, परगस, सुंद, उपसुंद, निशुंभ, शुंभ तथा अन्य दैत्य, दानव और राक्षस सारे के सारे पंक्ति लगाकर आलथी पालथी मारकर बैठ गए। उस समय मोहिनी देवी हाथ में शुद्धा कलश लेकर अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। तो सारे दैत्यों की नज़र देवी मोहिनी पर टिकी हुई थी। उनको अमृत पीने का भान ही नहीं रहा। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए हुए असुरों के समीप आ गए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा कि आप सभी लोग इन्हें अपना अतिथि समझें। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं, जो व्रत रखता है, वह पारण के दिन यथासंभव दान दक्षिणा अवश्य देता है। दान देने वाले धन्य होते हैं। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र होते हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं, वे तो क्लेश के भागी होते हैं। तो मोहिनी देवी के इस तरह के वचन सुनकर असुरों ने इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुला लिया। तब सभी देवता शुद्धा पान के लिए वहाँ बैठ गए। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने यह उत्तम बात कही कि वेद की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। जिस तरह व्रत रखकर दूसरे दिन पहले सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, उसी तरह का बर्ताव आप लोग करें। हे महाभाग राजा बलि, अब आपको ही बताना होगा कि मैं अमृत पहले किसे परोसूं। तो राजा बलि ने कहा कि हे देवी, जैसी तुम्हारी रुचि है वैसा ही करो। मैंने तुम्हें कह दिया कि जो तुम करोगी वही सत्य होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। मैंने वचन दे दिया है, मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने अमृत के कलश को उठा लिया और सबसे पहले देवताओं को अमृत देना शुरू किया और बार बार देवताओं के आगे ही अमृत रस उड़ेलने लगी। तो मोहिनी देवी के दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब छक्कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की कतार में जाकर बैठ गया। उसने ज्यों ही अमृत पीने की इच्छा की तो सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु को इस बात की सूचना दे दी। तब भगवान विष्णु ने
विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट दिया। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर गई। तो यह देखकर 100 करोड़ दैत्य गर्जना करते हुए महान बल पराक्रम वाले देवताओं के साथ युद्ध को ललकारते हुए आगे बढ़े। और उधर राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु एक था, पर वह सर्वत्र दिखाई दे रहा था। यह देखकर देवता भय से व्याकुल हो गए और चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ वहां से भाग पड़े। पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। वे जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे, वैसे ही राहु भी बड़ी तेजी से उनके आगे जाकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देखकर चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिवजी का स्मरण करके स्तुति करने लगे कि हे देवेश, आप हमारे रक्षक हों। हे वृषध्वज, मुझे संकट से बचाओ। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मेरी रक्षा करें। तो चंद्रमा के इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहाँ पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर चंद्रमा से कहने लगे कि हे चंद्रमा, तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहकर चंद्रमा को अपने जटा जूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पाता है। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा कि शांत स्वरूप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा, आप ही परमात्मा, आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव जगतपते, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है। हे महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं। आपको प्रणाम है। मेरा बक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। तो राहु की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान भोले शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने राहु से कहा कि मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ। देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के इस तरह कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्त्राव किया। जब उस अमृत के संपर्क में राहु आया तो उसके अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा और फिर सोचने लगे कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। और कई जगह ये भी सुनने को मिलता है कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला और जब श्री हरि विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो उस समय राहु देवताओं की कतार में बैठकर अमृत पी लिया था। और राहु के अमृत पीने का पता सूर्य और चंद्रमा को चल गया। तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को इसके बारे में बता दिया। तो विष्णु जी ने क्रोधित होकर तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया था। कहते हैं कि राहु अमृत पी चुका था, इसीलिए उसका सिर और धड़ दोनों जीवित रहे। सिर को राहु और धड़ को केतु के रूप में जाना गया। सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ा था, जिसे राहु कहा जाता है, और धड़ को सर्प के मुख से जोड़ दिया, जिसे केतु कहा जाता है। इस तरह राहु और केतु नाम के दो छाया ग्रह बन गए, जो सूर्य और चंद्रमा के शत्रु हैं। पूर्णिमा के दिन राहु और केतु चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य को निगल लेते हैं, तभी चंद्र और सूर्य ग्रहण लगता है। तो अब मैं तुम्हें सदाशिव की पूजा के बारे में बतलाता हूँ।
यह कहकर लोमेश जी कहने लगे, जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है और उसके चढ़ाए हुए वे दीपक शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते रहते हैं, वह उतने हजार युगों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से वे ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय तपस्या में, तीर्थ में और पूर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण करके शिवजी की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। हे द्विजवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनना। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख वाले होते हैं। उनमें से पंचमुखी रुद्राक्ष तथा एक मुख रुद्राक्ष, ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्यों द्वारा धारण करने योग्य और श्रेष्ठ होते हैं। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त होता है। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्रलोक में जाता है और उनके साथ आनंद का भागी बनता है। जप, तप, क्रिया योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है, वह रुद्राक्ष धारण करने से अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्रपूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं, वे रुद्रलोक में रुद्र होते हैं। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले ले और उसे सुखाकर फिर उसकी विभूति तैयार करे, तो वह विभूति सब पापों का नाश करने वाली होती है। पहले ललाट में प्रयत्नपूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए। फिर मध्यमा अंगुली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन 2 अंगुलियों से 2 रेखाएं खींचनी चाहिए। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती है, उस शिव भगत को साक्षात शिव के समान ही जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। तो स्कंद पुराण की इस पावन कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोले शंकर और भगवान कार्तिकेय आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनेंगे कि विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। मुनियों के देवता नारद जी ऋषिराज के नाम से भी जाने जाते हैं। वो दिन भर नारायण नारायण बस यही जाप किया करते थे। एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि वो भगवान विष्णु का इतना ध्यान करते हैं तो मुझसे बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ, तो मैं ही श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ। यह सोच सोचकर देव ऋषि नारद बहुत ही खुश हो रहे थे और अपने मन की बात भगवान विष्णु से करने के लिए उनके पास चले गए। तब उन्होंने वहां जाकर पूछा कि भगवान आपका परम भक्त कौन है। तो विष्णु जी ने कहा कि अमुक गांव का अमुक किसान मेरा परम भक्त है। तो यह बात सुनकर नारद जी तो हैरान हो गए और विष्णु जी से उसका नाम और पता जानकर उसके गांव जा पहुँचे। नारद जी ने सोचा कि भला ये किसान ऐसा क्या करता है जो भगवान विष्णु का सबसे प्यारा भक्त है। उन्होंने एक पूरा दिन इस किसान की दिनचर्या को देखा कि वो किसान सुबह 4 बजे उठ गया। उठते ही 2 बार नारायण नारायण कहा और फिर अपने कामों में लग गया। जानवरों को खिलाने पिलाने और खेतों का काम करने के बाद जब वो सूर्यास्त के समय घर लौटा
तब उसने खाना खाया और सोने के लिए चल दिया। सोने से पहले फिर उसने कहा कि नारायण नारायण। तो नारद जी तो हैरान हो गए कि इसने पूरे दिन में 4 बार प्रभु का नाम लिया है, तो ऐसा आदमी श्री हरि का परम भक्त कैसे हो सकता है। यह सोचकर देव ऋषि नारद विष्णु जी के पास पहुंच गए और अपने मन की व्यथा उन्हें बतलाई। तब विष्णु भगवान ने उन्हें एक जल से भरा हुआ लोटा दिया और कहा कि इसको लेकर आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भ्रमण करना है, लेकिन ध्यान रखना कि इस लोटे से एक बूंद भी पानी नीचे ना गिरे। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे ही रहेगा। एक भी बूंद पानी गिरी तो वह आपकी गर्दन काट देगा। अब भगवान की आज्ञा थी, नारद जी पालन कैसे नहीं करते। वो तो परम भक्त थे। उन्होंने दिन भर लोटा अपने सर पर रखा और घूमते रहे। पूरा दिन उन्होंने एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरने दिया। पूरा दिन अच्छे से ध्यान रखा और सूर्यास्त के बाद वो प्रभु के पास आ गए और बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें विष्णु जी ने जो काम दिया था वो अच्छे से संपन्न किया था। तो नारद जी मन ही मन सोच रहे थे कि अब तो मैं भगवान का परम भक्त बन जाऊंगा। तो लोटा लेकर प्रभु के सामने रखा और राहत की सांस ली और फिर कहने लगे कि प्रभु ये लो पानी से भरा हुआ लोटा, एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरने दिया। तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि तुम्हारा भ्रमण कैसे रहा, तुमने कैसा महसूस किया। तो नारद जी कहने लगे कि आपके सुदर्शन चक्कर व पानी से भरे हुए लोटे के कारण भ्रमण में तनाव ही बना रहा। तो विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि नारद, भ्रमण के समय तुमने मेरा कितनी बार नाम लिया। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। एक तो जल से भरा हुआ लोटा लेकर चलना और उसके ऊपर आपके सुदर्शन चक्र का मेरे पीछे पीछे चलना कि कहीं एक बूंद भी पानी नीचे गिर गई तो वो मेरी गर्दन काट देगा। तो पूरा ध्यान तो मेरा इन्हीं बातों पर था, मैं आपका नाम कहाँ से लेता। तो उसकी ये बात सुनकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी आजीविका अर्जन की गला काट देने के भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि वह किसान सुबह शाम मेरा नाम लेता है तो निश्चित रूप से वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो अब नारद की समझ में आ गया था कि वह किसान 2 बार सुबह और 2 बार शाम को सिर्फ 4 ही बार नारायण का नाम क्यों लेता है। भगवान विष्णु और नारद जी की ये पौराणिक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस कहानी का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान का नियम पूर्वक नाम लेता है वो भगवान का प्रिय भक्त होता है। उस पर भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। नारायण का नाम लेने का एक तरीका और भी होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो उससे पहले नियम बना लें कि भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी एक नाम जिसे आप नियम से लेना शुरू कर दें और फिर जब भी पानी पिए उससे पहले इस नाम को लेना चाहिए। कहते हैं कि इस तरह विष्णु भगवान का नाम लेने से भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखते हैं। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे देव ऋषि नारद और श्री कृष्ण भगवान की। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंच गए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देव ऋषि, आपका द्वारिका में खूब स्वागत है। तो देव ऋषि नारद झुककर बोले कि प्रभु, आपको भी प्रणाम। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि प्रभु, एक सवाल मेरे मन को परेशान कर रहा है कि ये माया क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं टहलने जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो नारद जी बोले कि अवश्य प्रभु, जहाँ आप जाओगे मैं आपके साथ चलूँगा। तो दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगरी से बाहर आ गए। नारद जी पूछने लगे कि प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि बस ऐसा ही, मैंने सोचा कि थोड़ा घूम आते हैं। तो इस तरह बातें करते हुए दोनों चलने लगे।
चलते चलते दोनों वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां बहुत ही चिलचिलाती तेज गर्मी थी, पर भगवान श्री कृष्ण तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देव ऋषि नारद की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण रुके और नारद मुनि को देखकर कहने लगे कि देव ऋषि, मुझे तो बड़े जोरों की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? तो श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अवश्य प्रभु, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। तो ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जल ढूंढने निकल गए। ढूंढते गए रेगिस्तान में भला जल आसानी से कहाँ मिलता है। तभी नारद जी को कहीं दूर पक्षियों के चहकने की आवाज़ सुनाई दी। तो पक्षियों की आवाज़ सुनकर नारद मुनि सोचने लगे कि जरूर वहाँ पर पानी होगा। तो वो उसी दिशा में चलते गए जिस ओर से पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। तभी उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब वहाँ थोड़ा करीब गए तो देखा कि उस जलाशय के पास एक छोटी सी बस्ती भी है। तो देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हुए कि प्रभु के लिए अब तो जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो जैसे ही वो गांव में पहुँचे तो देखा कि सामने एक कुआं था और एक बड़ी ही आकर्षक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी तो उसे देखते ही मोहित हो गए। उनके पास गए और कहने लगे कि देवी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? तो उस नारी ने मुस्कुराकर देव ऋषि की ओर देखा और कहा कि अवश्य मिलेगा। उस स्त्री ने देव ऋषि नारद को पानी पिलाया। नारद मुनि पानी पीते समय भी बार बार उसे ही देखते जा रहे थे और बड़े ही मोहित हो रहे थे। अंततः नारद जी की प्यास बुझ गई। उन्होंने उससे पूछा कि देवी, आपके पिताजी कहाँ हैं? तो वो कहने लगी कि घर पर हैं। तो देव ऋषि कहने लगे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वह युवती उन्हें साथ लेकर चल पड़ी। अब जल भरकर वो स्त्री आगे आगे और मोहित होकर नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते नारद जी उनके घर तक पहुँच गए। घर के सामने ही उसके पिताजी बैठे थे। तो नारद जी ने पूछा कि आप इनके पिता हैं? तो वो कहने लगे कि जी हाँ, मैं इसका पिता भी हूँ और इस बस्ती का मुखिया भी हूँ। आपका आना कैसे हुआ? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो मुखिया की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं नारद हूँ और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो देव ऋषि की बात सुनकर लड़की के पिताजी ने देव ऋषि को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और सोचने लगे कि रंग रूप तो ठीक है, कद काठी भी अच्छी है, चेहरे पर भी तेज है, स्पष्ट है कि ये विद्वान है। तो मेरी पुत्री के लिए इससे योग्य वर और कहाँ मिल सकता है? यह सोचकर मुखिया ने कहा कि मैं मेरी बेटी का विवाह तो आपसे कर सकता हूँ, परंतु एक मेरी शर्त है। तो नारद जी कहने लगे कि आपकी क्या शर्त है? मुझे तो आपकी हर शर्त मंजूर है। तो कन्या का पिता कहने लगा कि मेरी शर्त ये है कि विवाह के पश्चात तुम्हें घर जवाई बनकर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और मेरे मरने के बाद इस गांव के मुखिया बनकर इस गांव की देखभाल भी करनी होगी और लोगों की रक्षा भी करेंगे। तो नारद जी तो उस कन्या से ऐसे मोहित हो गए थे कि उन्होंने हर शर्त के लिए हाँ कर दी और खुशी खुशी उस कन्या के पिता ने नारद जी का विवाह अपनी बेटी से करवा दिया। अब नारद जी वहीं रहने लगे। शादी को काफ़ी समय बीत गया। खेती करने लगे, घर गृहस्थी संभालने लगे, घर का सारा कार्यभार संभाल लिया। इसी बीच में नारद जी के बच्चे भी हो गए। समय बीतता गया। एक दिन कन्या के पिताजी का देहांत हो गया, जिससे पूरा गांव व्याकुल हो उठा। उनका दाह संस्कार करने के पश्चात नारद जी उस गांव के मुखिया बन गए और सबकी देखभाल करने लगे। जीवन में बड़े ही खुश थे, पूरे गृहस्थ बन गए थे। तो एक दिन की बात है कि अचानक से उस गांव में बड़ी भीषण बाढ़ आ गई। सारे घर डूब गए। नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में किसी तरह बचकर निकलने लगे, मगर जल की धारा इतनी तेज थी कि उनकी नाव ही पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने का बड़ा प्रयास किया, मगर एक एक करके सब दूर होते गए और नारद जी एक तेज बहाव के साथ बहकर किसी तरह किनारे पर पहुँचे। तब उन्हें सुध आई तो वो जोर जोर से रोने लगे कि हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सारा धन कहाँ चला गया।
हे प्रभु, मेरे साथ ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इतना सुखी था अपने जीवन में, आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? तभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी कि नारद, नारद। देवऋषि नारद क्या कर रहे हैं? आप वहाँ इस तरह खड़े होकर रो क्यों रहे हैं? यहाँ आइए, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कितनी देर लगा दी, जल लेकर नहीं आए? कब गए थे पानी लेने के लिए? यहाँ आओ मेरे पास, क्या बात है मुझे बताओ। तो देव ऋषि को अब भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज़ दे रहे हैं, तो आवाज़ वाली दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुँच गए तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और नारद जी को देखते ही कहने लगे कि नारद, आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहाँ हो गए और जल कहाँ है? तो नारद जी रोते रोते बोले कि प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा सारा कमाया हुआ धन बाढ़ में बह गया। कृपया करके उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही प्रिय हैं। अब मैं उनके बिना जीवित कैसे रहूँगा? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि देवऋषि नारद, होश में आइए। आपको हो क्या गया है? आपका विवाह कहाँ हुआ था और आपके बच्चे कब हो गए? अरे प्रभु, अभी तो गया था मैं उधर, वहीं मेरा विवाह हुआ था और बच्चे भी हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि देवऋषि, इसी को माया कहते हैं। आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, आप इस तरह से नहीं समझ पाते। जिस तरह आज समझ कर आए हैं, यही माया है, यही माया का पास है। चलो अब वापिस द्वारिका चलते हैं। तो देव ऋषि नारद को सब कुछ समझ आ गया था और वो सर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे द्वारिका की ओर चल पड़े। ये जीवन सब मोह माया है, इसके अंदर हमें मोह माया को छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया
तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। तीसरा है इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। UN तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। राधा रोहिला दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। विमला नेपाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। बीनू मेहरा दिल्ली से। धनीराम धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। रजनी बड़ोला प्रयागराज से। कमला देवी भीलवाड़ा से। अनिल टिहरी करनाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। सुनीता रानी मेरठ से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। शोभा चौहान दिल्ली से। बीना कनिका देविका वार्ष्णे अलीगढ़ से। विप्लव हांजोंग असम से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। मीनू वालिया दिल्ली से। मंजुला कपूर पंजाब से। सुदेश नागपाल करनाल से। नीमा मठपाल रामनगर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। वीना कालड़ा आगरा से। मोनिका नागर तिगांव से। अनिल सभरवाल दिल्ली से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। शीला बहन जयपुर से। उर्मिला व्यास जोधपुर से। गीता सैनी हरियाणा से। संगीता नागर फरीदाबाद से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से। निर्मला पांचाल करनाल से। रामावती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। कमलेश भल्ला जम्मू से। ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप, लैला, चंद्रेश दमोह मध्य प्रदेश से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। चंदर सिंह मीरपुर से। शकुंतला पंगल भिवानी से। ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। उषा सूद बेंगलुरु से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से। तनीषा कुमारी के लक्ष्मण दास उमरकोट से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही अपना प्यार और सहयोग मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के साथ बनाए रखें और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली अध्याय ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों, शिव भक्तों में शेयर करें। अब अपने इसी चैनल पर स्कंद पुराण सुनाया जा रहा है, तो सारे शिव भक्त श्रद्धा भाव से सुने और अपने मंगल जीवन की कामना करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।